हे फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम करने वाले हैं वर्ड एंड लॉजिक कॉन्सेप्ट से कुछ और दूसरे तरह से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ऑलरेडी स्क्रीन पर है। तो चलिए देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन में क्या पैटर्न रहता है और हमें कैसे उस तक पहुंचना है और उससे कैसे जल्दी जल्दी से आंसर निकाल सकते हैं। सो बेसिकली हमें देखना होता है कि इनका क्या रिलेशनशिप होता है, उनके कोड किया हुआ नंबर या लेटर जो भी दिया रहता है। तो हमें ये देखना है कि HM12 का जो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है वो किस हिसाब से कनेक्टेड है FK17 के साथ। तो जो HM12 है, मतलब यहाँ पे H और M12 है, ये किसी ना किसी वजह से कनेक्टेड है FK17 के साथ और हमें वो रिलेशनशिप पता करना है। इसी तरह से हमें एक और टर्म दिया गया है EK18 का कनेक्शन CI23 के साथ, और इसके रिलेशनशिप पता चलने के बाद हमें वही सेम लॉजिक यूज करना है। GU14 का क्या रिलेशनशिप बनता है, किसके साथ बनेगा, जो ऑप्शंस में दिए हुए हैं आपको। सो इस GU14 का क्या रिलेशनशिप बनेगा उस ऑप्शन के साथ जो कि हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो अभी पहले देख लेते हैं कि HM12 और FK17 आपस में कैसे कनेक्टेड है। इनके कनेक्शन को पता करने का सबसे बेस्ट तरीका है इनको इनके प्लेस वैल्यू में पुट अप कर देना। जस्ट कन्वर्ट द वर्ड इन देयर प्लेस वैल्यू। सो H का 8 होता है, F का 6 होता है। सो हमने यहाँ पे क्या देखा, सो फर्स्ट वाले टर्म में यहाँ पर -2 हो रहा है। इसी तरह से हम साथ के साथ इसको भी लिख लेंगे, ठीक है, अपने क्वेश्चन वाले फॉर्म को। इससे क्या हमें ना थोड़ा टाइम मैनेज करने के लिए या कैलकुलेशन में टाइम को रिड्यूस करने के लिए थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। सो फर्स्ट वाले में यहाँ पे हो रहा है -2। इसी तरह से एक बार फर्स्ट वाले टर्म को देख लो, यहाँ पे E दिया है जो कि होता है 5 का, और यहाँ पे C दिया है जो होता है 3। सो 5 में 2 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा, एंड दैट्स टोटली करेक्ट। तो इसका मतलब है ये जो पैटर्न यहाँ पे हमें मिला अभी, ये सही पैटर्न है इसके लिए। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, G होता है हमारा 7 नंबर पे, इसमें 2 को माइनस कर देंगे तो 5 आएगा। 5 का क्या कोड होता है, E। सो E वाले ऑप्शन हमारे यहाँ पर देखे जा सकते हैं। इसका मतलब B और D एलिमिनेट हो गया है। सो B और D एलिमिनेट हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। M का क्या होता है, 13 होता है, और K का कितना नंबर होता है, 11 होता है। अभी क्या हुआ है, 11 और 13 के बीच में कितना डिफरेंस आता है, यहाँ पर 2 का डिफरेंस आता है। अगेन यहाँ पर 2 हुआ है, ठीक है। सो -2 का फिर से डिफरेंस है, तो U हमारा होता है 21 में। U के 21 में -2 हमने यहाँ पे किया तो हमें मिला यहाँ पर 19 की क्या वैल्यू होती है, S होती है। सो E के साथ में हमें क्या देखना है, वो R था या S था। सो हमें मिल गया E के साथ S है। सो कैलकुलेशन अब नंबर की तरफ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ES19 में एक ही ऑप्शन है जिसमें सेम टू सेम है। अगर आपका ऐसा होता है कि ये FS19 की जगह ये ES यहाँ पर 19 की जगह कुछ और दिया होता कोई नंबर, तो हो सकता है वहाँ पर हम कैलकुलेट करते पूरा। लेकिन क्योंकि हमें दिख रहा है कि यहाँ पर हमें आएगा E और S का, और हमें यहाँ पर कोई और ऑप्शन नहीं दिया गया है, ठीक है। और ये वाला जो ऑप्शन था ये पहले ही एलिमिनेट हो गया। सो इसका मतलब ES के साथ में हमें कोई और नंबर तो चूज करने के लिए है नहीं कि हम फंस जाएं कि भाई अब कौन सा ऑप्शन करें। सो क्लियर कट यही पता चल रहा है कि ऑप्शन नंबर A इस क्वेश्चन का आंसर है। इस तरह से आप साइमल्टेनियसली साथ साथ में कर सकते हैं। पैटर्न फाइंड आउट करने के साथ साथ आप अपने क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको समझ में आया। तो हमें यहाँ पर रिलेशनशिप देखना है कि कैसे ये लेटर्स जो दिए हुए हैं क्वेश्चन में, इसका क्या कनेक्शन है उसके एनकोडेड लेटर्स या उनके साथ में अगर नंबर दिया है तो उसके साथ में। सो इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है D और K, इसका नंबर है 18। तो D के 18 की कोडिंग हुई है EM22 में, ठीक है। सो यहाँ पर क्या दिख रहा है, D से नेक्स्ट नंबर में E है, ठीक है। यहाँ पे +1 हुआ है,
जब आपको प्लेस वैल्यू बहुत ही अच्छी तरह से याद रहती है तो कई बार क्या होता है, यहाँ पे भले ही अल्फ़ाबेट दिख रहे होते हैं लेकिन आपका माइंड इस तरह से वर्क कर रहा होता है कि वो प्लेस वैल्यू के साथ खेल रहा होता है, राइट। सो ये 4 से 5 हो गया एकदम से, और यहाँ पे k का 11 होता है और m का 13 होता है। ये एकदम k 11 13 अभी अभी हमने क्वेश्चन किया था। सो यहाँ पे +1 हुआ, फिर यहाँ पे +2 हुआ है, राइट। सो इसको देखो +1 और +2 है। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे दिया है UL 14। सो U इज़ नथिंग बट 21 और L इज़ नथिंग बट 12, और यहाँ पे 14 दिया है, नंबर हम बाद में देखेंगे। सो U का 21 होता है और 21 + 1 करेंगे 22, यानी कि U का नेक्स्ट नंबर जो कि होता है V। अब आप अपने ऑप्शंस में देखिए, V के साथ M है, VM है, और V के साथ N है, ठीक है। सो हमें कंफर्म करना है ये 19 होगा या 18 होगा, और दूसरा M होगा या N हो गया। सो ऑटोमेटिकली B और C ऑप्शन यहाँ पे क्लोज ऑफ हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। अब आप किसी एक को भी सॉल्व कर सकते हो। आप नंबर को देख लो, 18 से 22 के बीच में कितना डिफरेंस है, यहाँ पर 4 नंबर का प्लस हो रहा है। तो यहाँ पे या तो आप ये कर लो 12 में +2 कर लो, और नहीं तो आप 14 में 4 प्लस कर लो। अब 14 में 4 प्लस करोगे यहाँ पे 18 आएगा। 18 नंबर किधर दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन में। इस तरह से आप किसी को भी प्लस कर सकते हो, ठीक है। किसी भी एक पैटर्न को आपको चूज करना है और कम से कम कैलकुलेशन करते हुए राइट आंसर चूज करना है, कम से कम टाइम लगाकर। तो इस तरह से हमें मिला हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर फॉर दिस क्लास। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो बेसिकली हमें जैसे अपने नंबर एनालॉजी में करते थे कि एक पर्टिकुलर टर्म का क्या रिलेशनशिप बैठता है उसके दूसरे टर्म के साथ, वैसे ही हमें यहाँ पर भी पता करना है, और फिर वो पैटर्न पता करते ही हमें अपने क्वेश्चन वाले फॉर्म की तरफ जाना है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको दिया है PD 17 का कनेक्शन है TH 19 के साथ। अब यहाँ पे तुरंत आपको देखने को मिल रहा है P होता है 16, T होता है 20, ठीक है। D होता है 4, H होता है 8, ये डबल। इसी तरह से 17 और 19 के बीच में कितना डिफरेंस है, यहाँ पे +2 हो रहा है, यहाँ पे +4 हो रहा है, यहाँ पर भी +4 हो रहा है। सो इस तरह से बहुत ही छोटे छोटे नंबर हमें इस तरह के क्वेश्चंस में दिए जा रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही सिंपल टर्म्स हैं ये, कि बहुत ही स्मॉल छोटे नंबर्स हैं जिनको यहाँ पे डिफरेंस के तौर पे देखने को मिल रहा है। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, और इस तरह के क्वेश्चंस का बिना टाइम लगाए आपको बहुत ही अच्छे से जल्दी से सॉल्यूशन हो जाएगा। सो अब यहाँ पर देख लेते हैं तो किस तरह से आएगा हमारे क्वेश्चन में पूछे वाले वर्ड और नंबर्स के सेट का कोडिंग। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये F है, J है, 11 है। सबसे लीस्ट में आपको यहाँ पे +2 देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे सीधा कर दो +2, तो ये आएगा 13 जिस भी ऑप्शन में है उसको देख लो। सो यहाँ पर 13 दो ऑप्शन में, इस तरह से हर बार आपका 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा और आपके पास क्लियर कट सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचेंगे। तो 13 नंबर आपका आ गया। नाउ यू हैव टू कंफर्म वेदर इट इज IM और JN। ओके, सो अभी यहाँ पर क्या होना है, आप किसी एक को ले लो, किसी भी एक को, फर्स्ट वाले को ले लो या मिडिल वाले को ले लो। सो बेसिकली यहाँ पर क्या होना है, +4 ही होना है। सो सिंपल टर्म्स के लिए हम यहाँ पे 6 को भी ले सकते हैं और 10 को भी ले सकते हैं, राइट। 6 में +4 करेंगे तो यहाँ पर 10 आएगा, तो J आ जाएगा सबसे पहले में। सो इस तरह से आपका D आंसर हो गया। या अगर आप दूसरा वाला करना चाहें तो दूसरा वाला भी कर सकते हैं। 10 में +4 किया, 4 में आया 14 का क्या होता है N। सो N को देख लिया हमने, तो यहाँ पर N का है ऑप्शन नंबर D। सो इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। सो किसी को भी ले लो, J को या N को। सो इस जस्ट थिंक कि बहुत ही कम टाइम पे आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और देख लो, ये क्वेश्चन ऐसे आता है, MTS के पेपर होता है, इसमें इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। कोडिंग डिकोडिंग कॉन्सेप्ट ले लो या वर्ड एनालॉजी का कॉन्सेप्ट ले लो। सो जितने भी कोडिंग डिकोडिंग होते हैं वो सारे एक ही जैसे ही होते हैं। इट्स जस्ट कि कोडिंग डिकोडिंग में आपको थोड़े टफ क्वेश्चंस मिल सकते हैं और वर्ड एनालॉजी में थोड़े इजी पैटर्न मिलते हैं, घूम फिर के एक ही चीज़ कॉमन। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर D है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज JR 11 का कनेक्शन है KT 16 के साथ। सो यहाँ पर JR 11, तो यहाँ पर हमने देखा कि हर एक
टर्म्स में 2 अल्फ़ाबेट्स है और एक नंबर है, ठीक है। और हमें बेसिकली नंबर्स के थ्रू ही काम करना होता है, तो हम यहाँ पर अब वर्ड्स नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट नंबर्स पे कैलकुलेशन करेंगे। 11 से 16 हो रहा है, ठीक है, 11 से 16 हो गया। यहाँ पर कितने का डिफरेंस आया, यहाँ पर +5 हो रहा है। अभी हम देख लेंगे सीधा अपने क्वेश्चन की तरफ। 18 है, 18 में आपको 5 को प्लस कर देना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। यहाँ पर बनता है 18 + 5 का 23। 23 वाले ऑप्शंस को आप गौर करोगे और बाकियों को इग्नोर करोगे, ठीक है। तो किसको गौर करना है, किसको इग्नोर करना है, इसका ध्यान में रखें। इसके बाद हमें क्या दिया है, JR। फर्स्ट वाले टर्म को देखेंगे। फर्स्ट वाले टर्म में J दिया है और उसकी जो कोडिंग हुई है वो K में हुई है। J के बाद K आता है, राइट। फर्स्ट वाले टर्म में हमारे पास क्या आ रहा है, +1 हो रहा है। आपका क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर आपको D दिया है, D में +1 करेंगे तो आपको यहाँ पर आ जाएगा E। D के बाद क्या आता है, E। इस तरह से आपका और जल्दी हो गया, ठीक है। आपको ज़्यादा कैलकुलेशन पेन पेपर की ज़रूरत नहीं है, आपने बस क्वेश्चन में देखा और समझ गए। यहाँ पर आया E के साथ में 23 का कनेक्शन। इस तरह से आपको यहाँ पर एक ये भी हो गया कॉन्सेप्ट। और इस वाले क्वेश्चन में हम ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर U कॉमन दिखा रहा है। इसका मतलब हमें चेक करना होगा कि फर्स्ट वाला कि कौन सा होना चाहिए। इस तरह से कॉमन दिखाए तो यू कैन गो थ्रू दैट ऑल्सो, ठीक है। आपने नंबर देख लिया, नंबर कंफर्म कर लिया और फिर आपने देखा कि कॉमन क्या है, तो U कॉमन है एंड वी जस्ट नीड टू चेक द फर्स्ट लेटर। तो हमने फर्स्ट लेटर को देखा, हमें मिला +1 है एंड डायरेक्टली वी जम्प टू अवर क्वेश्चंस व्हिच इज आस्क्ड टू अस फॉर द फॉलोइंग ऑप्शन। तो ऐसे हमें पता चला कि ऑप्शन नंबर जो B है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस तरह से कम कैलकुलेशन करके कम से कम पेन चलाकर हमने हमारे आंसर को ढूंढ लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको समझ में आया, राइट। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज की क्लास का ये आखिरी क्वेश्चन है और इस तरह से इजी क्वेश्चंस है तो हमारी क्लासेस बहुत जल्दी होती रहेंगी और आपकी प्रैक्टिस इस वजह से और जल्दी हो जाएगी। तो अलग अलग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए हमें बहुत सारे क्वेश्चंस देखने होते हैं, तब जाके हमें काफ़ी अच्छे से समझ में आता है कि हाँ किस तरह के कॉन्सेप्ट्स से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और वो कौन कौन से तरह के इजी लेवल से मॉडरेट और टफ तरह के क्वेश्चंस किस एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। आपको प्रिपेयर होना है हर एक इजी से लेकर टफ वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना, लेस टाइम लेकर, कम से कम टाइम लेकर ज़्यादा से ज़्यादा सही उत्तर का चयन करके अपने हर एक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को देख लो। यहाँ पर E है, E का क्या होता है, 5 होता है। E की कोडिंग हुई है किसमें, C में, C की होती है 3। 5 से 3 हो गया, यहाँ पे -2 हुआ है। ये फर्स्ट लेटर का कनेक्शन है, ठीक है। इसी तरह से अभी हम नंबर को देख लेंगे। सबसे पहले मेरी मानो तो आई थिंक मुझे लगता है सबसे पहले हम नंबर से शुरू करें तो बेहतर रहेगा, है ना। 11 से 16 हो रहा है, ठीक है। 11 में हम कितना प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 16। 11 की कोडिंग हमें देखने को मिल रही है, 16 में हमने किया +5 का। यहाँ पे सीधा डिफरेंस +5 का मिल रहा है। और हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या है, FN 13। इस नथिंग में 13 में हमको +5 कर देना है तो हमें आ जाएगा यहाँ पे 18 का ऑप्शन देखना है। B एंड D का ऑप्शन होता है। A और C हमारा यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। अब आपको देखना है B और D के ऑप्शन को, ठीक है। 18 तो हमें मिल गया। अब यहाँ पे कॉमन क्या निकल रहा है, सेकेंड टर्म कॉमन निकल रहा है, दोनों में L है, यानी कि वी नीड टू कंफर्म वेदर द फर्स्ट वन इज C और D। तो फर्स्ट वाले को देखेंगे, फिर E था, ठीक है, फर्स्ट वाले में E है। तो यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है उसका है E, यानी कि 5 होता है, वो 5 नंबर होता है। और वो E से हमें जाना है C पे, यानी कि 3 नंबर पे जाना है, ठीक है। 5 से 3 नंबर जाने के लिए हमने यहाँ पे किया -2। -2 करना है हमें अपने फर्स्ट लेटर में। हमारा फर्स्ट लेटर यहाँ पर क्या है, F है। फर्स्ट लेटर हमारे यहाँ पे F है, जो कि होता है 6 का नंबर। 6 पे -2 कर देंगे तो हमें कितना आएगा यहाँ पे। हमने क्या, 6 में -2 हमें मिला यहाँ पे 4, और जो 4 का अल्फ़ाबेट क्या होता है, D होता है। इसका मतलब हमारा आंसर होना चाहिए D के साथ फर्स्ट लेटर D
और फिर हमारा जो यहाँ पे निकला था 18, सो DL 18 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस तरह से कम कैलकुलेशन करके ज़्यादा से ज़्यादा आंसर्स और कम टाइम में आप बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, और नॉट ओनली अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन बट ऑल्सो गेटिंग द राइट आंसर इन लेस टाइम। सो इस तरह के बहुत ही ईजी क्वेश्चंस होते हैं, एंड आई होप इस तरह के ईजी क्वेश्चंस में आप अच्छे से मार्क्स ले लें। तो इस तरह के इजी क्वेश्चंस को भी हमें प्रैक्टिस करना होता है ताकि हमें पता हो कि कैसे कहाँ से हम वो टाइम चुरा सकते हैं, थोड़ा अच्छे से टाइम का मैनेज कर सकते हैं। इस तरह के इजी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करोगे तो आपको एग्ज़ाम टाइम में बहुत हेल्प हो जाएगी टाइम मैनेज करने के लिए। सो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। अब हम मिलेंगे अगले क्लास में, इन द सेम फॉर्मेट के क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है, इसी तरह के सेम क्वेश्चन पैटर्न्स को देखेंगे कि बहुत ही इजी ऐसे होते हैं या कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय दोस्तों।